आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक पोस्टर लगाकर नया विवाद खड़ा कर दिया। पोस्टर सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाए जाने को लेकर लगाया गया, लेकिन इसमें सावित्रीबाई फुले का एक स्लोगन डाला गया है जिस पर आपत्ति जताई जा रही है। धर्म और मंदिर के नाम पर एक विवाद थमता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। नया विवाद आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की तरफ से लगाए गए पोस्टर के बाद शुरू हुआ है। आपको बताएं कि आरजेडी 7 जनवरी को सासाराम में सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रही है, जिसके आयोजक आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह हैं। इस समारोह को लेकर पटना में राबड़ी आवास के बाहर पोस्टर लगाया और विवाद शुरू हो गया। इसमें सावित्रीबाई फुले का एक स्लोगन डाला गया है जिस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। पोस्टर में लिखा है, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग। मंदिर की घंटी अंधविश्वास का संदेश देती है, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता का संदेश देती है। स्कूल की घंटी से मिलता है तर्कपूर्ण ज्ञान। स्कूल का मतलब जीवन में प्रकाश का मार्ग। सावित्रीबाई फुले ने इन बातों को कब कहा, उस समय क्या संदर्भ था और अभी इसका क्या संदर्भ है, लेकिन ये पोस्टर यहां पर लगाया गया है। स्थिति तब अजीब हो गई जब राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फतेह बहादुर मीडिया के सामने हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर सवाल खड़ा कर रहे थे। इसी दौरान पीछे खड़े एक कार्यकर्ता ने उन्हें टोक दिया, जिसके बाद फतेह बहादुर ने उस कार्यकर्ता को फटकारते हुए बाहर जाने को कहा। अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये बीजेपी वाले बीच में घुस करके कह रहे कि हम आरजेडी के कार्यकर्ता है। विधायक जी फजूल बात बोल रहे हैं। राबड़ी आवास जी के अंदर से निकले है ना। विधायक जी बोल रहे हैं हम पार्टी के कार्यकर्ता है या नेता है, जो भी है अपना बात रख रहे हैं। वो कहा बीजेपी के एजेंट आकर के बीच में। जिस कार्यकर्ता ने विधायक को टोका, फतेह बहादुर के समर्थकों ने उसे बीजेपी का आदमी बता दिया और उसका विरोध जताया और इस दौरान उसके साथ हाथापाई की गई। क्या हुआ, क्या भगा रहे हैं? मेरा विधायक जी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये बीजेपी वाले बीच में घुस करके कह रहे कि हम आरजेडी के कार्यकर्ता है। विधायक जी फजूल बात बोल रहे हैं। विधायक के पोस्टर को लेकर खड़े हुए विवाद पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने सफाई दी। मनोज झा ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने जो कुछ कहा उसे कोट करने पर इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। हैरानी सिर्फ इस बात की है कि एक संदर्भ में चीजें थी, एक वंचित शोषित समाज को जगा रही थी, जिसे आज भी जागने की जरूरत है। अब उस बयान को मंदिर पर हमला, राजद का मंदिर पर हमला। फतेह बहादुर सिंह के कई बयानों ने विवाद पैदा किया है। मां दुर्गा पर विवादित बयान देने के बाद अभी चंद दिन पहले उन्होंने मां सरस्वती और ब्रह्मा जी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब उनके पोस्टर की वजह से विवाद पैदा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फतेह बहादुर की विवादों वाली सियासत को जरा समझिएगा। फतेह बहादुर डेहरी ऑन सोन में आरजेडी के विधायक हैं और फतेह बहादुर सिंह और फतेह बहादुर कुशवाहा का विवादों से पुराना नाता है और फतेह बहादुर पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन काम से ज्यादा विवादित बयानों के लिए वे जाने लगे हैं। फतेह बहादुर ने सबसे पहले देवी दुर्गा को लेकर विवादित बयान दिया। फतेह बहादुर ने मां दुर्गा को काल्पनिक बताया था और दुर्गा पूजा पर होने वाले खर्चे को फिजूल खर्ची बताया था। और यह विवाद अभी थमा नहीं कि फतेह बहादुर ने भगवान राम को काल्पनिक बता दिया, जिसने बीजेपी को सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया। बीजेपी ने महागठबंधन सरकार को सनातन विरोधी बताया। इससे भी मन नहीं भरा तो अभी चंद दिन पहले मां सरस्वती और ब्रह्मा जी पर विवादित बयान दे दिया और यहां तक कि देवी देवताओं के चरित्र पर सवाल खड़ा कर दिया। अब फतेह बहादुर एक पोस्टर लेकर विवादों में हैं और इस पोस्टर में मंदिर को लेकर आपत्तिजनक बात लिखी गई है। भले ही वहां सावित्रीबाई फुले का स्लोगन कोट किया गया था, लेकिन सवाल है कि पोस्टर में ऐसा नहीं लिखते तो क्या हो जाता। समझना यह है कि फतेह बहादुर जैसे नेता जानबूझकर ऐसी हरकत करते हैं ताकि उनकी बातों को लेकर विवाद हो जाए और विवाद की वजह से उनकी चर्चा होने लगे। फिर सवाल है कि लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाकर तेज हुई चर्चा से इनकी पार्टी को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। आगे बढ़ते हैं।
सावित्रीबाई फुले की जयंती को लेकर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की तरफ से लगाए गए पोस्टर ने बिहार की सियासत को गरमा दिया। बीजेपी ने इसे हिंदू धर्म पर जानबूझकर हमला करने का आरोप लगाया तो जेडीयू ने भी ऐसे मामलों से बचने की नसीहत दी, जबकि आरजेडी के नेता बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। पटना में राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की तरफ से लगाया गया ये वही विवादित पोस्टर है जिसने बिहार की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने इस पोस्टर के जरिए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा कि ये लोग हिंदुओं को कमजोर समझते हैं, यही वजह है कि बार बार हिंदू धर्म और देवी देवताओं का अपमान करते हैं। तो ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे फतेह बहादुर हो या चंद्रशेखर हो या दयानिधि मारन हो या उदयनिधि हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं और लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आरजेडी के इस पोस्टर पर जेडीयू ने भी ऐतराज जताया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अगर इन्हें हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानना है तो इन नेताओं को वैसे लोगों के घर जाकर वोट नहीं मांगना चाहिए जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो एक तो ऐसे बयान से असहमत होना चाहिए, पहला। दूसरा, ऐसे लोगों को मेरा सलाह है कि भाई जिसके घर में देवी देवता का पूजा होता हो उसके घर में कम से कम मत जाइए, उसके घर में वोट मांगने में भी मत जाइए। पोस्टर विवाद में आरजेडी अपने विधायक फतेह बहादुर सिंह के साथ खड़ी है। आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि ये बातें सावित्रीबाई फुले की कही हुई हैं और इसको पोस्टर में डालने का खास संदर्भ है। इस पर बेवजह विवाद नहीं करना चाहिए। हालांकि मनोज झा ने यह भी कहा कि आरजेडी फतेह बहादुर के हर बयान से जरूरी नहीं कि सहमत हो। एक दल के रूप में फतेह बहादुर जी की हर बात का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन बौद्धिक परंपराओं को अगर नष्ट कर दीजिएगा ना तो इस देश को गाजर मूली बना के हम रख देंगे। ये देश वो देश है जहां कबीर की पूजा हुई, जिसने हर धर्म को, उसके विश्वास को छील कर। संदर्भ चाहे जो हो, आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के पोस्टर ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी हमलावर है और आरजेडी बचाव की मुद्रा में। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पोस्टर पर तेज सियासत को जरा समझिएगा। महागठबंधन या फिर कह लीजिए इंडी गठबंधन के नेता सनातन पर बयान देते हैं और हाल के दिनों में इस तरह का बयान देना एक तरह से फैशन बन गया है। आरजेडी के बयान फतेह बहादुर सिंह के पोस्टर पर विवाद है और बीजेपी के नेता इसी पोस्टर के जरिए सनातन के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। समझना यह है कि देश में लोकसभा चुनाव सिर पर है और बीजेपी के नेता विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, तो वोट के लिए हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाते हैं और चैलेंज करते हैं कि ऐसी बात किसी और धर्म के बारे में बोलकर दिखाइए। हालांकि भले ही ऐसे बयान वोट बैंक को मजबूत करने के लिए दिए जाते हों, लेकिन बीजेपी इसका सियासी फायदा उठा लेती है। अब हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत इस बात का उदाहरण है। फिर भी सवाल है कि वोट के लिए क्या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना सही है? आगे बढ़ते हैं। बिहार में नीतीश कैबिनेट में शामिल मंत्रियों ने अपनी अपनी संपत्ति की घोषणा कर दी है और संपत्ति के आंकड़े बता रहे हैं कि सीएम नीतीश से ज्यादा अमीर उनके कई कैबिनेट मंत्री हैं। नीतीश कुमार से ज्यादा कैश डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास है, तो मंत्री रामानंद यादव सबसे ज्यादा अमीर हैं और सीएम नीतीश से कम संपत्ति सिर्फ 2 मंत्रियों के पास है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अमीर उनके डिप्टी सीएम और ज्यादातर मंत्री हैं। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री और मंत्रियों की तरफ से दिए गए संपत्ति के ब्यौरे से मिली है। साल 2023 के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रियों ने भी अपनी संपत्ति की घोषणा की। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की वेबसाइट पर दिए गए ब्यौरे के मुताबिक मुख्यमंत्री 1.64 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। फिलहाल उनके पास 22,552 रुपए नगद हैं। नीतीश के पास 16,84,000 की चल संपत्ति है। नीतीश कुमार एक कार के मालिक हैं, जबकि उनके पास 20 ग्राम सोने की 2 अंगूठियां हैं। नीतीश को गाय पालने का भी शौक है। फिलहाल उनके पास 13 गायें और 10 बछड़े हैं। उनके पास एकमात्र अचल संपत्ति नई दिल्ली के द्वारका में एक अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत 2004 में 13,78,000 रुपए थी,
और अब इसकी कीमत 1 करोड़ 48 लाख रुपए है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अमीर उनके डिप्टी यानी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के पास 50,000 रुपए नगद हैं, जबकि उनकी पत्नी राजश्री के पास 1 लाख रुपए नगद हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी के पास 2 करोड़ 59 लाख की अचल संपत्ति, जबकि 1 करोड़ 26 लाख की चल संपत्ति है। सिर्फ 2 मंत्री आरजेडी कोटे के इजराइल मंसूरी और जेडीयू कोटे के मंत्री रत्नेश सदा को छोड़ दें तो सभी मंत्री बिहार के मुख्यमंत्री से अमीर हैं। मंत्री रत्नेश सदा के पास 9,430 रुपए कैश है, जबकि सबसे अमीर मंत्री की बात करें तो मंत्री रामानंद यादव सबसे अमीर मंत्री हैं, जो 14 करोड़ 87 लाख के मालिक हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार ने हर साल के अंतिम दिन सभी कैबिनेट मंत्रियों के लिए अपनी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है, जो बदस्तूर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो समझते हैं कि नीतीश और उनके मंत्री क्यों देते हैं बार बार संपत्ति का ब्यौरा। तो नीतीश कुमार जो हैं वो साफ छवि वाले राजनेता हैं। 18 साल सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश के दामन पर कोई दाग नहीं है और आज तक नीतीश के ऊपर किसी तरह के भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है, जबकि आम लोगों को के जो बीच नेताओं की जो छवि है बहुत अच्छी नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा कमाने के लिए ही लोग नेता बनते हैं और नेता बनने के बाद जमकर पैसे कमाते हैं। नीतीश कुमार आम लोगों के मन से नेताओं की इसी छवि को खत्म करना चाहते हैं। नीतीश चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि नेताजी के पास कितनी संपत्ति है और इसके लिए नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपनी संपत्ति सार्वजनिक की। उसके बाद यह नियम ही बना दिया कि सभी मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा साल के आखिरी दिन सार्वजनिक करेंगे और तब से लेकर अब तक मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री अपनी अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करते हैं। अब इस बात पर बहस हो सकती है कि जो जानकारी दी गई वो सही है या फिर गलत। पढ़ते हैं आगे। झारखंड की सियासत में जल्द ही कुछ बड़ा होने जा रहा और नए साल के पहले दिन जेएमएम विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा और सीएम की ओर से ईडी को कोई जवाब नहीं देना, ये दोनों घटनाएं इसी तरफ इशारा कर रही हैं। नए साल के पहले ही दिन गांडे के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे ने झारखंड में सियासी हलचल कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी। अब जबकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे ने कई सियासी अटकलों को जन्म दे दिया है। क्या इसके पीछे कोई नाराजगी है या फिर आने वाली सियासी उठापटक को देखते हुए कोई सोची समझी प्लानिंग? मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का कुछ ऐसा ही कहना है। मुख्यमंत्री जी को शायद एहसास हो गया है कि 70,000 करोड़ का जो घपला घोटाला उनकी सरकार में हो गया, उसका जो है कयामत की रात वो आ गई है। जजमेंट डे आ गया और मुख्यमंत्री जी वैकल्पिक व्यवस्था करने में लगे हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ये कितनी शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा कर रहे हैं जैसी खबरें आ रही हैं, तो उन्हें क्या अभी भी अपने जेएमएम के किसी भी विधायक पर विश्वास नहीं, अपने किसी कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं कि फिर से किसी सोरेन टाइटल वाले व्यक्ति को ये अपनी जगह बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी की ओर से सीएम को जारी 7वें समन की समय सीमा समाप्त हो गई है। इसमें ईडी ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत पूछताछ के लिए समय और तारीख बताने को कहा था, पर अब जबकि सीएम ने कोई जवाब नहीं दिया है, तो ईडी की संभावित कार्रवाई को देखते हुए सत्ता पक्ष की ओर से भविष्य की प्लानिंग की जा रही है। अटकलें लगाई जा रही है कि विपरीत हालात में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन को गद्दी सौंप सकते हैं। ऐसे समय में गांडे जैसी आदिवासी और मुस्लिम बहुल सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा इसी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, पर सत्ता पक्ष अभी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। अभी खाली हुआ है, उन्होंने इस्तीफा दिया है विधानसभा से, इसका नोटिफिकेशन निकला है। मैंने इसीलिए कहा कि जो भी परिस्थिति बनेगी पार्टी उस पर निर्णय लेगी। हमें नहीं लगता कहीं इतनी बात होने की जरूरत है या उनको कुछ कहने की जरूरत है। उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा, हम गठबंधन के साथ ही हैं, हम समझते हैं कुछ अच्छा ही राज्य के हित में ही लिया होगा।
बहरहाल ईडी के अगले कदम से पहले जेएमएम विधायक के इस्तीफे ने झारखंड में सियासी हलचल बढ़ा दी है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में होने वाली संभावित उठापटक का संकेत भी दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड की सियासी हलचल को जरा समझिएगा। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है। पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से समन पर समन भेजे गए। 7वें समन के बाद हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल नहीं हुए। हो सकता है कि पूछताछ में शामिल ना होने पर ईडी कोई कार्रवाई करे। और इसी बीच गांडे से जेएमएम के जो विधायक है सरफराज अहमद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद से झारखंड में जो हलचल है सियासी, वो तेज हो गई। लोग अब जेएमएम विधायक के इस्तीफे के मायने निकाल रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि पत्नी को विरासत सौंपने की तैयारी में है हेमंत सोरेन। परिस्थिति विपरीत हुई तो पत्नी को गद्दी दे सकते हैं, सियासी विरासत सौंप देंगे। चूंकि गांडे एक आदिवासी और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो हो सकता है कि इस सुरक्षित सीट से पत्नी कल्पना सोरेन को चुनाव लड़वा दे। हालांकि अभी यह सवाल है कि गांडे से चुनाव लड़ेंगी कल्पना सोरेन, यह अभी बात हवा हवाई है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने भोलेनाथ से कामना की है कि उनकी कांग्रेस विधायक बेटी अंबा प्रसाद झारखंड की मुख्यमंत्री बन जाएं। और देवघर में भोलेनाथ के दर्शन के दौरान उन्होंने ये मनोकामना मांगी और इस पर झारखंड की सियासत में तीखी बहस हो रही है। मांगे हैं कि राज्य का भला हो और जो हमारे बच्चों का कामना है उसको पूरा करने के लिए हम लोग आए हैं पूरा परिवार के साथ। और सुख समृद्धि और उन्नति के लिए हम लोग यहाँ मांग करने के लिए बाबा से आए हैं और हमारे बच्चों का भी भविष्य, उज्जवल भविष्य हो, आगे बढ़े, यही परिवार में मांगे हैं बाबा से। और बाबा की कामना लिंग बाबा है, स्पर्श पूजा किए हैं। निश्चित रूप से जो काम 2023 में नहीं हो सका वो 2024 में होगा। हमारी बेटी मुख्यमंत्री बने और राज्य में जो है सो सुख समृद्धि और हमारा पार्टी मजबूत हो, यही हम चाहते हैं कि हमारा कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और यही कामना करने आए हैं। पिता की भावना है एक बेटी के प्रति, तो हमें लगता है कि अगर कोई पिता अपनी बेटी को बुलंदियों पर देखना चाहता है और इसके लिए अगर ईश्वर से प्रार्थना करता है तो यह कोई गलत बात नहीं है। हर पिता का यह फर्ज होता है कि वो अपने जिंदगी में अपने बच्चों को ऊंचाइयों पर देखे, चाहे उसके बच्चे जिस भी क्षेत्र में हो। हर पिता तो चाहेगा ही ना उसका बेटी हो, बेटा हो। भाई आजकल तो यही चाहते हैं, थोड़े चाहते हैं कि बगल वाला कोई हो, दूसरा कोई हो। वो तो चाहेगा कि सारा चीज सारा मेरे खानदान के अंदर ही हो। तो जो अंदर साहब जी ने किया है तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। कैसे समझ लिए जोगिंदर साहब जी की उनकी बेटी को जेएमएम वाला मुख्यमंत्री बना देगा, ये तो भूतों न भविष्यति वाली बात है। और गोपालगंज से बड़ी खबर है। गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक बड़ा हादसा हुआ है। झुलसने से मां बेटे की मौत हो गई है। ये गोपालगंज से बड़ी खबर। गैस सिलेंडर ब्लास्ट, बड़ा धमाका, और इस धमाके में एक मां बेटे की मौत हुई है। पानी गर्म करने के दौरान यह हादसा हुआ है। पुष्पा देवी और 5 साल के गुलशन की मौत हो गई। भोरे थाने के जगदीश बंतरिया गांव की यह घटना है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।